अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिल वालों की चॉकलेट। सो आज क्या होगा, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपनी कंसेक्यूटिव जीतों के बाद ये कंसेक्यूटिव दो जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है उस कंसेक्यूटिव हार को कंटिन्यू करेंगे? डिड दे पीक एट द रॉन्ग टाइम एंड आर दे नॉट एनी मोर इन दैट पीक और फॉर्म? और दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जीत हासिल करने में कामयाब होगी और तीसरे नंबर से दूसरे नंबर, इनफैक्ट दूसरा नंबर भी नहीं शायद पहले नंबर तक जा बैठेगी कि नहीं, ये आज देखा जाएगा जब गद्दाफी स्टेडियम में दोनों टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। कल की जो हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वही ऑफ कलर, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कंसेक्यूटिव शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड के कोई तो आए, कोई तो इस PSL 10 में आए ऐसा यंगस्टर या ऐसा कोई लड़का जो कि एटलीस्ट बैटिंग में अपने शाहकार दिखाए। बॉलिंग में अली रज़ा स्पार्क्स दिख रहे हैं, अली रज़ा के जो कि डोमेस्टिक से हम चर्चा सुनी रहे थे, बट यस माज आए और माज ने जो है वो कुछ वो स्पार्क्स दिखाए जो हम ढूंढ रहे थे। सो बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का, पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात जो कि सियासी सतह पर, सफारती सतह पर ख़ासी कशीदा हैं, एक जंग का माहौल है और उसमें जो खेलें मुतासर होती हैं उसमें एक पहली खबर यही है कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो कि पाकिस्तान में होना थी उसको उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। फिर साथ ही साथ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से भी ख़दशात पैदा होना शुरू हो गए हैं और भारत के अजीम खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की है एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत को सामने रखते हुए। उसके साथ साथ पाकिस्तान में IPL के मैचेस आप नहीं देखे जा सकेंगे। आज ये भी इत्तलात सामने है कि IPL के मैचेस को पाकिस्तान में रोक दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात सियासी सतह पर, हुकूमती सतह पर और सफारती सतह पर जब ख़राब हैं तो चीज़ें इस तरीके से खेलों पर भी असरअंदाज होती हैं। इन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसन नागी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नागी साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं सब? बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब। ये जो पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात ख़राब हैं, इस पर एशिया कप आने वाला एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें दोनों मुल्कों आमने सामने आना है, उसके हवाले से मुतज़ाद और मुख्तलिफ़ किस्म की इत्तलात और ख़बरें आ रही हैं। आपको लगता है कि वाक़तन इसका इनेकाद ख़तरे में हो सकता है, मुश्किलात आ सकती हैं इस टूर्नामेंट के इनेकाद में? भारत और बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा, फिर सुनील गावस्कर ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया पाकिस्तान की इस इवेंट में शमूलियत को सामने रखते हुए। हाफिज साहब, मुझे तो सच बताऊं कि आज तक की अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता एशिया कप हो पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, वॉर की बातें हो रही हैं और जिस तरह बयानबाजी वहां से हो रही है, और स्पोर्ट्स क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ना, क्रिकेट हॉकी दूसरे गेम ये सॉफ्ट टारगेट है, तो सबसे पहले इसी को निशाना बनाया गया। और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के भी आपके उन्होंने बंद कर दिया, तो मतलब ये बिल्कुल छोटी छोटी हरकतें होती हैं। जब वहां पर इधर उतर आए ये लोग तो इसका मतलब है कि वो एशिया कप में भी कुछ ना कुछ इशू करेंगे, और अगर ड्रामेटिकली चेंज हालात में अगर नहीं आई तो फिर मुझे नहीं लगता कि एशिया कप इस साल हो सके। और इंडिया, क्योंकि अब मोहसिन नकवी उसके चेयरमैन है, इंडिया को ये भी बुरा लग रहा होगा। ये मैं पढ़ रहा था किसी इंडियन मीडिया में, ये भी स्टोरी आई है कि वो करेंगे कि इसको 3 मुल्की या 4 मुल्की को टूर्नामेंट करा के खुद अपने तौर पर करा देंगे। फिर सुनील गावस्कर जो आपने नाम लिया, कितना बड़े क्रिकेटर है, वो भी किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस वक्त कॉल करें वसीम अकरम, वकार यूनुस, रवीज राजा या कोई भी हमारे और फॉर्मर क्रिकेटर है, वो इस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पे इंडियन क्रिकेटर्स चले जाते हैं, चाहे वो गंगुली हो या गावस्कर हो, जो भी हो। तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल ही नफरत की आग में झुलस रहा है और उसको स्पोर्ट्स और आर्ट्स इधर चूंकि ये ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है, तो इस वक्त फिलहाल उधर तक ही उसका गुस्सा महदूद है। फिर अब तो हमारे सलीम साहब, आपको लगता है, चूंकि आपने भी जैसे जिक्र किया कि मोहसिन नकवी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के नुक्ता निगाह से भी एक अहम मरहला है कि अगर पाकिस्तान को साइड पर लगाकर या माइनस पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद की तरफ जाते हैं, तो ये तो एक तरीके से फिर खेलों में आपकी वाज़े तौर पर तकसीम हो जाएगी।
हाँ बिल्कुल, खेलों में तकसीम इंडिया ने तो वैसे ही की हुई है, और जिस तरह हर आईसीसी इवेंट से पहले भी आप देखते होंगे यही बातें होती हैं कि जी पाकिस्तान नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हुकूमत से इजाजत नहीं मिली, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये जो अभी वाकया हुआ पहलगाम में, इसके फौरन बाद जिस तरह पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया, नेक्स्ट डे से ये बातें होने लगी थी कि जी बल्कि उसी दिन मेरा ख्याल है राजीव शुक्ला का बयान आ गया था कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई कौन सा खेल रहे हो आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट? वो तो वैसे भी नहीं खेल रहे, आईसीसी इवेंट्स में खेलते हो आप। मगर उन्होंने उस वक्त जो एक मीडिया में हाइप बनी हुई थी उसका फायदा लेने के लिए वो सामने आ गए थे। तो अब तो इंडिया ज्यादा इन चीजों को इस्तेमाल करेगा, और क्रिकेट जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है कि दिखाने के लिए अपने मुल्क वतनी के भाई देखो हम कैसे लोग हैं। आसान आपके ख्याल में आसान हदफ है एहसन साहब? आसान हदफ है स्पोर्ट्स खेलें, आसान हदफ है, लेकिन मौसर अगर दौरे जदीद में देखा जाए तो मौसर बहुत है। देखिए ये एक एक्सटेंशन है जो कि इंडिया में एक बीजेपी का नैरेटिव है, हिंदुत्ववाद का जो वो कहते हैं उसको। पाकिस्तान को वो आइसोलेट करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई दे हैव मेड नो सीक्रेट ऑफ इट, बड़ी ओपनली वो ये बातें भी करते हैं। एंड देन अगेन अगर हम क्रिकेट स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी पावर बन चुका है दुनिया के अंदर, और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ जगहों पे अपनी कोताहियों की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो अब वो सिर्फ अपना मसल फ्लेक्स करते हैं। जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि उनका एक क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर सीरीज़ कराने का है प्लान। मेरी भी लास्ट वीक बात हो रही थी इंडिया में एक दो दोस्तों से, और उन्होंने भी यही इशारे किए थे कि प्रॉब्ली एशिया कप नहीं होगा एंड इंडिया इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा जो एशिया कप होस्ट करना है वो इंडिया ने करना है। एसीसी की येस चेयरमैनशिप तो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी चेयरपर्सन है उसके, लेकिन इस दफ़ा का एशिया कप का होस्ट इंडिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि दिल बी लाइक कि हम एशिया कप नहीं करते और हम एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ कर लेते हैं, विच विल हेल्प अस, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है। टीम्स को बुला लेंगे कि जी आपको यहाँ पे एक्लेमेटाइज होने का मौका मिलेगा, एंड दिस इज़ हाउ दे विल गो ऑन। और एक और भी बात है, इंडिया को एशिया कप खेलने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। जिस तरह आईसीसी इवेंट्स के अंदर दे आर कंपेल्ड टू प्ले पाकिस्तान, क्योंकि लेट मी ब्रेक यू हियर, दिखाते हैं उनको तो होता है, दिखाते एग्जैक्टली जो कोलेटरल डैमेज है दैट इज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्योंकि 24 से 2031 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने खरीदे हैं, विच इज एन इंडियन ब्रॉडकास्टर, और $170 मिलियन के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए, दो कि दिस वाज द बेस प्राइस जिसमें वो खरीद लिए गए। सबसे ज़्यादा नुकसान तो फिर उनको होगा, बिकॉज जो भी हो जाए, जो भी मुल्क आके खेल ले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ये अश्योर कराते हैं कि हाँ जी हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, हमें वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसीलिए पिछले साल का एशिया कप देखें, सो 2 दफ़ा तो मैंडेटरी था कि पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होगा, और अगर फाइनल में आ जाएगा तो तीसरी दफ़ा वुड बी अ बोनस। अब क्या होगा फिर? अब देखिए अगेन अभी तो यही बात है ना कि अब एशिया कप ने कोई 4-5 महीने हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने सोनी की बात की, ऑफ कोर्स जो भी ब्रॉडकास्टर है उसने पैसा दिया है एसीसी को, लेकिन एक तो बात चाहूँगा, हम यहाँ पर अगर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले जिसका आपने हवाला दिया वो तो सोच भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखें अगेन जब आप इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मैं आपके डिजिटल शो पे भी आया था 1 हफ्ता पहले, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब इस तरह के इतने ज़्यादा टेम्पर्स हाई हों तो यू स्टार्ट थिंकिंग आउट लाउड। जिस तरह राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट उसी मेरे ख्याल से पहलगाम से अगले दिन आ गई थी कि हम इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का तो बॉयकॉट, सौरभ का भी बयान आया, पाकिस्तान का बॉयकॉट मोर और लेस इंडिया ने, आप देखें कोई पिछले आईपीएल 2009 से किया हुआ है, 8-9 से किया हुआ है, जब से पाकिस्तान प्लेयर्स वहाँ पे नहीं खेल रहे। एक सीरीज़ हुई थी बीच में, वो भी जब आसिफ अली जरदारी गए थे इंडिया, वहाँ पे मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठे और वो सीरीज़ हो गई जल्दी से इंग्लैंड सीरीज़ के दरमियान। गिलानी साहब गए थे, गिलानी साहब गए थे, मेरे ख्याल से जरदारी साहब नहीं गए थे जब अजमेर शरीफ गए थे, कुछ ऐसा ही था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे वो आपकी सीरीज़ हो गई। जब इंग्लैंड आई हुई थी, उन्होंने क्रिसमस के लिए घर जाना था, आपने जल्दी से 1 हफ्ते की सीरीज़ करा दी, वरना तो इंडिया आपके साथ खेलना ही नहीं चाहता। और उसकी वजह यही है, बिकॉज दे वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान, दे वांट टू फ्लेक्स देयर मसल। इसके अंदर एक बहुत अहम नुक्ता है हाफिज़ साहब, जो कि हमें शायद 2019 का जब पुलवामा हुआ था तब भी हमें वो रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। आप देखें, आप लोगों का भी चैनल बैन कर दिया इंडिया ने, इंडिया अकाउंट्स बैन कर रहा है, सब कुछ। क्यों कर रहा है? बिकॉज दे नो कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, हमने पाकिस्तान की पॉकेट को हिट करना है, पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की पॉकेट्स को हिट करना है।
हम किस तरह से वी कैन मेक श्योर कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं जो हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट पीछे रह गई, इकोनॉमी पीछे रह गई, हम वो गलतियां ना करें। हम क्यों इंडिया के ऊपर इतने रिलायंट है? आप देखें यहाँ पे ये अभी पहलगाम होता है तो 2008-9 का जैसे आपने हवाला दिया, बायोलेटरल सीरीज नहीं है, 10 एडिशन PSL के हो गए, उसमें इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का बात आपकी ठीक है कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें उनको ठीक करना है। एक चीज आप देखें, आपने जो मुल्तान सुल्तान्स को अभी गर्मी में दोपहर में मैच करवाया है, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि आपने 2 दर्जन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आपको वापस भेजने पड़े कश्मीर के इंसिडेंट के बाद, वो इंडियन थे। तो आप क्यों नहीं आपने इस टाइम के अंदर चले, आप जिस तरह 10 एडिशंस की बात कर रहे हैं 2020 से PSL इंटायरली पाकिस्तान में खेली जा रही है, आपने क्यों नहीं अपनी वर्कफोर्स बिल्ड की? आपने क्यों नहीं अपने लोगों को बिल्ड किया अपने लोगों पे, और उसको उनको रीबिल्ड क्यों नहीं किया? तो दिस इज वेरी स्मार्ट एहसन की जो आप बात कर रहे हैं। मैं सलीम साहब आपकी तरफ मूव ऑन करूंगी वो इस वजह से बिकॉज हम बिल्कुल एहसन ने जो बात की ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने पास्ट में देखा दैट इंडिया हैज़ बीन डूइंग दैट कि बाहर से बुलाया कोच, अपना कोच साथ लगाया, उसको सिखाया, उसको ट्रेन किया और बाहर वाले कोच को कहा थैंक यू वेरी मच। जब ट्रेड बैरियर्स भी लगे थे इंडिया पे तो उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई, उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक अपनी है, उनके यहाँ गाड़ियाँ अपनी हैं, उनके हम ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग की जिस तरह बात की है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है बाहर से बुलाने की? क्या हमारे चैनल्स में केपेबल लोग नहीं है जो कि ब्रॉडकास्टिंग कर सके प्रॉपरली? नहीं, करते तो है लेकिन इस तरह 100% आप लोग नहीं कर पाते। शायद उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इतना पैसा आ भी रहा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस PSL की हम बात कर ले तो अगर आप देखें नहीं सलीम साहब, प्लेइंग फील्ड देंगे तो पता चलेगा ना कि वो कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। मतलब पास्ट में हमारा जो नेशनल टीवी था वही कवरेज देता था ना, वही सारे मैचेस की कवरेज करता था ना। कौन सी बाहर से ये कंपनी दूरदर्शन को क्रिकेट ब्रॉडकास्ट सिखाने वाले PTV का एक IPL मैच की जो आमदनी है ना, शायद वो PSL की पूरी अभी होना तो भी पूरी नहीं। बिल्कुल। तो जब आप पैसा आपके पास आ रहा होता है ना तो आप खर्च करते हैं। जैसे शुरू में एक वाकया हुआ था जिसकी वजह से ये ब्रॉडकास्टर्स चले गए थे, उस पर PSL ही पूरी हिल गई थी। उससे सबक सीखा। अब 50% मेरे ख्याल है लोकल लोग ही होते हैं इसमें ना, और बाहर के भी आ रहे होते हैं, लेकिन शायद हमारे यहाँ इतना ज्यादा अभी मार्केट में पैसा नहीं आया है कि टोटली हम उसके ऊपर चले जाए। सिर्फ एक PSL के लिए साल में जो एक बार इवेंट हो रहा होता है, ये सारा कुछ इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और इस साल तो बहुत लॉसेस हो रहे PSL में। जब आपके पास अकाउंट्स आएंगे आपको नजर आएगा सारी फ्रेंचाइजी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है। क्रिकेट में लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। स्पॉन्सरशिप इस दफा बहुत कम हुई है। आपने देखा होगा कि जो पहले नजर आती थी गहमा गहमी, वो सब कुछ वो कम हुआ है। उसकी वजह PSL नहीं, उसकी वजह नेशनल टीम की हमारी परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से लोग नाराज हुए, जिसकी वजह से लोग स्टेडियम भी कम जा रहे, जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं लगा रहे। इतनी बुरी तरह हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, हम लोग बांग्लादेश से भी पहले हार गए थे, उसके बाद हमने भी न्यूजीलैंड में हारे। तो उसके बाद क्रिकेट के ब्रांड पे कौन पैसा खर्च करेगा? ये तो जो कुछ लोग आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जब आपके यहाँ टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब आपके क्रिकेट में पैसा आएगा, तो फिर जो लोग इन्वेस्टर्स है वो इतने इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब हमारी क्रिकेट बढ़ेगी, जब सारी प्रोडक्शन हम कर रहे होंगे बैठ के, तो फिर जरूर ऐसा होगा कि वो फिर एक स्पेशलिटी और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके पैसे अगर PCB दे दे तो हो सकता है वो बाकी लोगों का बंदोबस्त भी कर लें। ऐसा टाइमली दे दे अगर, और टाइमली पैसे देने की जहाँ बात की गई है तो सलीम साहब जितनी आपने वजूहत बताई हैं, एक और मेजर वजह कुछ लोगों के आने की ये भी नहीं है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वॉश आउट मैचेस थे रावलपिंडी के, उनकी अभी तक पेमेंट्स वापस नहीं की गई हैं। उनको जिन्होंने टिकट्स खरीदे थे उनको रीपे नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद, मसला सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं, और वो मैनेज नहीं कर पाते इन सारी चीज़ों को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी सलीम साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, एशिया कप के राइट्स की जहाँ है, एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं $170 मिलियन के खरीदे गए और एक इंडियन ही ब्रॉडकास्टर है। अगर तो एशिया कप
जेपरडाइज होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि चांसेस उसके लग रहे हैं कि वो जेपरडाइज हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हिट तो उस इंडियन ब्रॉडकास्टर को पड़ेगा। जी, पीएसएल से ज्यादा स्पॉन्सर तो माशाल्लाह आप लोगों के पास है। हाँ बिल्कुल, ये होना तो उसी के ऊपर है, इंडिया को ही लॉस होना है सारा। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा इवेंट जिसमें पाकिस्तान शरीक है वहां पर अपनी टीम को भेजे, एशिया कप में मैचेस हो 2-3, ये सब हो, तो कितना ज्यादा उसको नुकसान होगा पॉलिटिकली भी और वैसे भी। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में है कौन? जय शाह वैसे अब आईसीसी में चले गए, लेकिन सारे अपने लोगों को बीसीसीआई में बिठा कर गए। तो जो ब्रॉडकास्ट, तो वो भी इस चीज को देखेंगे कि अगर अब ऐसा इवेंट हो भी गया किसी वजह से, तो उसका हमें कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और इंडिया में तो फौरन ही गद्दारी का लेबल लगा दिया जाता है लोगों के ऊपर, तो वो डरते भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल है कि शायद ऐसा इस बार इस वजह से पीछे चले जाए और इवेंट ना हो। लेकिन अगर हो सकता है कुछ महीनों में हालात में कुछ बेहतरी आ जाए, जिसका चांस कम है, शायद तो हो जाए। लेकिन अभी एज नाउ आज तक की जो सिचुएशन है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि एशिया कप होगा। ऐसा सब जब हम अपनी ऑर्डर इन हाउस करने की, अपने चीज़ों को ठीक करने की बात करते हैं, तो 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें आपके ख्याल में क्या है? मतलब हमने आगे बढ़ना है ना, तो आपने क्या, आपका मुशाहिदा क्या है कि हमें किन किन चीज़ों को अगर तरजीहात का तयन करते हैं तो ये 2-3 चीज़ें आप क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि आपको मेरिट हर जगह पे होना चाहिए। आपके अगर कोई बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट्स हो रही है वहाँ पे मेरिट होना चाहिए, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरिट होना चाहिए, आपकी नेशनल टीम में मेरिट होना चाहिए। पाकिस्तान ये तो चेयरमैन से शुरू होगा ना। एग्जैक्टली मतलब वही मैंने सबसे पहले तो बोर्ड की बात की। देखें, बात वही है कि हमारे पास, हमने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा बात की थी कि हमारे पास ऐसा सच विजनरीज नहीं है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जहाँ पे जो, क्योंकि आपकी सारा स्ट्रक्चर ही इतना पॉलिटिसाइज्ड हो चुका हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसने किसी को रिवॉर्ड करना है तो वो उसको चेयरपर्सन बना देगा। आप देखें ना, पिछले 10-12 साल से आपके चेयरपर्सन वो लोग हैं जिनका ऐसा क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं है। तो जब कोई ऐसा नया बंदा आएगा वो चेयरमैनशिप लेगा। एक वक्त ऐसा भी था कि जब लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ सेलेक्टर शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन मिड 80s में उनको दौर था उसमें, मतलब एक वक्त ये भी था। तो आप फिर उसके हिसाब लगाएं कि अगर आप आ रहे हैं जब आपका क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं है, आप क्या आईसीसी की पॉलिटिक्स को समझेंगे? आप क्या एसीसी, आप क्या समझेंगे कि पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट राइट्स कैसे वर्क करते हैं, मैं इनको मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ? ये तो आपको एक आम बंदे को समझने में 4-5 साल लग जाएंगे, और 3 साल का वैसे ही चेयरपर्सन का टेन्योर होता है। तो सबसे पहले ये बात। फिर देन अगेन जो हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, फिर आप वही पॉपुलर स्टेटमेंट्स देखोगे, हम फिटनेस पे बड़ा काम कर रहे हैं, हम अगली टीम को मेक श्योर करेंगे वो पाकिस्तान आके खेले, वो बेशक जो मर्जी कहते रहे हमने नहीं आना, ये करना है वो करना है, तो आप यू विल स्टार्ट प्लेइंग फॉर द गैलरी। और पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान में यही हो रहा है। यू शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर नजम सेठी कि उन्होंने आपको जैसे कैसे भी पीएसएल लॉन्च करके दे दिया। आप काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आ गए हैं। आप अब प्योरली इंडिपेंडेंट आईसीसी के पैसों पे नहीं। कथा कलामी के माल चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया पीएसएल का, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा मंसूबा जो शुरू सिर्फ 1 अरब रुपए से हुआ, लगभग 1 अरब का जो पहला ही साल का बजट था, आप कंटिन्यू किया। और आज हम देखें कि अगर हमने कुछ काम किया है माली लिहाज से, फिर हम उसमें कितनी बेहतरी की तरफ गए हैं। तो अगेन कर तो आप सकते हैं ना, पोटेंशियल तो है, कर सकते हैं, पोटेंशियल है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। तो देन अगेन अगर आपका कोई चेयरपर्सन या चीफ एग्जीक्यूटिव वो बंदा हो जिसको पता हो हमने क्रिकेट कैसे चलानी है, आपकी अपॉइंटमेंट्स हेड कोच की या आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट की, डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट की वो हो। सबसे पहले मैं तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ही सारा खराब है, ठीक है। और उसके अंदर जिस तरह से डिपार्टमेंट्स की डिवीजन है, दैट डजंट मेक सेंस। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट अलग है, कोई ऐसा मेजर फिगर ही नहीं है जो आपकी पूरी क्रिकेट को लीड करे, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर रॉब की है। डायरेक्टर क्रिकेट ऐसा है नहीं, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर आपको रॉब की नजर आते हैं, बाकी जगहों पे आपको लोग नजर आते हैं। भी है जी, ओवर हायरिंग भी है, बड़ा कहते हैं पीसीबी में बहुत एम्प्लॉइज हैं जितने दुनिया भर के बोर्ड में नहीं दिखते। आप इसके अंदर हम उसके ऊपर इसलिए कमेंट नहीं कर सकते ओवर हायरिंग के ऊपर, क्योंकि पीसीबी अपना पैसा खुद जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर आप उनको कहेंगे ना जी आपकी राइट साइज नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो देर से ठीक है यार, हम अपना पैसा खुद जनरेट करते हैं, हमें ज़्यादा पता है हमने किसको कितना पैसा देना है, कैसे देना है, और आप वहाँ पे आगे कुछ कह नहीं सकते। अब मसला ये सवेरा होता ही है
जो कि मैंने खुद देखा व्हेन आई वाज इन द क्रिकेट बोर्ड। अच्छा सर, एक कथा कलामी की माजर चाहूँगा, ये जो ओवर हायरिंग वाला मामला है इसी को ज़रा सलीम खालिक साहब के पास लेकर जाऊँगा। सलीम साहब, ये जो क्या आपको लगता है वाक़तन ऐसा है, और एक बड़ी गैर मामूली सी चीज़ भी हुई है, कायमा कमेटी ने भी तलब किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। गैर मामूली बात इस लिहाज से हो सकती है कि पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ। हाँ। एक आध बार किया भी होगा तो वो गए नहीं थे, लेकिन अब सुना है कि शायद जाएंगे। तो अब कब है ये मीटिंग, वैसे ही होगी या होनी ये एक बिल्कुल फ्रॉम व्हाट आई नो इस प्रेजेंटेशन बन चुकी हुई है फ्रॉम व्हाट आई नो। लेकिन जो हालात लग रहे हैं इस वक्त, मोहसिन नकवी साहब एज अ चेयरमैन पीसीबी उनकी इस वक्त जरूरत नहीं है, एज एन इंटीरियर मिनिस्टर उनकी जरूरत है। हाँ, तो इस वक्त तो वो क्रिकेट से बिल्कुल, मैं देख भी रहा हूँ कि बिल्कुल अलग हुए हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी कौम तो हर चीज को बहुत लाइटर वे में लेते हैं। यहाँ बोलो कि सुनामी आने वाला है तो लोग सीव्यू पहुंच जाते हैं, बोलो कुछ भी ऐसे होता है। तो अभी जंग की बातें हो रही है, आप देख रहे हैं कितना नॉन सीरियस है, लेकिन है एक इशू तो है बड़ा, बहुत बड़ा एक मसला है जो, तो वो उस वक्त उधर हुए हुए नहीं, शायद इन लोगों की वजह से ही नॉन सीरियस है कि हमें पता है ये संभाल लेंगे। तो मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि शायद वो उधर ना जाए। तो बाकी जो हायरिंग वाली बात है तो वो बात बिल्कुल ठीक है। पीसीबी में जितने लोग हैं, अगर आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ईसीबी या साउथ अफ्रीका वगैरह में देखें तो ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन ये सिर्फ पीसीबी में नहीं है, तो पीआईए में भी कहते हैं कि एक जहाज जो है इतने सारे बनाते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में है। इसके लिए हम सिर्फ इनको मोहसिन साहब को नहीं कह सकते, ये तो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से होता है कि एक डायरेक्टर है, उसके पास इतने सारे लोग हैं, वो लेकर आता है। शक्लें चेंज होती रहती हैं, लेकिन तादाद तो होती रहती है ना। तो अब कोई आए और आने के बाद ऐसा कुछ करे कि भाई मैं लोग कम कर रहा हूँ, डाउन साइजिंग कर रहा हूँ, तो आप देखें हम लोग और आप ही उसके शोर मचाना शुरू रहते हैं कि गरीब के पेट पे लात मार दी, ऐसा कर दिया। वो इसलिए होता है ना क्योंकि सलीम खालिक साहब, एक तरफ नजर आता है कि मेंटोर्स रखे हुए हैं, उनको आप बिल्कुल उनको आप कुछ नहीं कहते, उनका चेक नहीं रोकते, जिसकी 40-50 है उसका रोक लेते हैं। तो फिर वो एक हमदर्दी वाला पहलू भी जाता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं, ये राइट साइजिंग है या फिर ये टारगेट किया जा रहा है, तो ये इस वजह से भी। हाँ, अभी तो मेरा ख्याल है शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये एक चीज है, और इसमें वाकई जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी सैलरीज पे ये लोग रखे हुए हैं, इनको खुद देखना चाहिए। जो साबिक क्रिकेट स्टार्स हैं हमारे के, क्या वो इसमें वर्क पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जाहिर है आपको किसी भी बोले कि हाफिज साहब आ जाओ 50 लाख रुपए सैलरी में, तो मैं नहीं समझता आप उनको मना करेंगे। फिर मैं सवेरा नागी कितना भी आपको बुरा भला बोले, आप बोले जाने दो यार, 50 लाख रुपए तो आ रहे। सलीम साहब कोई कहता ही नहीं है। 15-20 ही दे दे कोई। Just to be precise on that, 471 employees हैं currently, 471 currently employees हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। अदर देन दैट आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल और पार्ट टाइमर्स भी हैं जो कि एडअप करते हैं इस नंबर को। सो यस, अभी वक्त जो है ब्रेक का हुआ है, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी चीज़ों पे जिक्र हो रहा था कि क्या क्या क्रिकेटिंग इम्पैक्ट्स आ सकते हैं सामने, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में जो सब कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट क्रिकेट के ऊपर आ सकता है या क्रिकेटिंग इवेंट के ऊपर आ सकता है। बट यस, एक इवेंट और जारी है और उस इवेंट की तरफ जरा बढ़े तो PSL, दैट इवेंट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। फाइनली यस, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी कल हुआ आमना सामना। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा था, क्या ऐसा हुआ दे पीक्ड एट द रॉन्ग टाइम एंड नाउ दे आर नोवेयर टू सी? ये एग्जैक्टली टूर्नामेंट्स में ऐसे तो होता है सवेरा के यू वांट टू पीक एट द राइट टाइम। दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। कल रात को मैं सलमान अली आगा को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा शफलिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट के अगर क्वालिफायर्स के अंदर या फाइनल के अंदर हम जाके हमें
कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, जिस तरह आज शादाब नहीं खेल रहे क्योंकि उनको ज़रा ग्रोइन का इशू हो गया, तो हमारे बाकी लड़के रेडी हों। बट देन अगेन, अच्छा एक कथा कलामी की मारा चाहूँगा, आपने शादाब की ग्रोइन का जिक्र किया है। जी। ये ग्रोइन भी खासी पुरानी है, इसके ऊपर कोई क्या मतलब क्या काम, अगर आप इसके ऊपर भी आप रहे हैं, करीब काम भी किया है, क्या सुनने को मिलता है? देखिए हाफिज साहब, ऐसा है, ग्रोइन जो है ना वो एक एथलीट का सबसे वीक मसल होता है, तो सबसे पहले यही पकड़ा जाता है। आप देखिए ग्रोइन के अंदर क्या होता है, आपका हल्का सा पाँव स्लिप हो गया, आपका ग्रोइन खिंच जाता है। तो ऐसा है, ऑफ कोर्स शादाब की एक हिस्ट्री रही है, जब उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया था तब भी वो काफ़ी क्रिकेट इसलिए नहीं खेल सके थे क्योंकि ग्रोइन का इशू था। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो रीअकर होती भी रहती है, और दूसरा क्योंकि ये काफ़ी वीक मसल होता है एज कम्पेयर टू अदर मसल्स, तो ये इशू कभी ना कभी एथलीट की लाइफ में आता ही है। तो अगेन कमिंग बैक, जो मैं कह रहा था, दुनिया भर के एथलीट्स जो हैं वो मुसलसल ग्रोइन इंजरी में जाते रहते हैं। देखिए आई मीन बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं। अब मसला है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट कवर करते हैं। एक और बात आती है कि आप अगर आप ग्रोइन के हैं, मतलब आपको मसला होता है, तो फिर आप कवर पॉइंट पे रहते हैं फील्ड करते हुए, तो कवर पॉइंट पे जब आप रहेंगे तो आप तो उसी जगह पर रहेंगे कि आपने हर टाइम ग्रोइन में रहना ही रहना है। तो फिर कुछ इस किस्म की हिकमत अमली कभी आपको नजर आई कि यार प्रिवेंटिव को इस वजह से किस जगह पे कर लिया जाए? देखिए अब जिस तरह जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था उस वक्त, तो आपकी पाकिस्तान टीम में बेस्ट फील्डर शादाब है, और आपका जो बेस्ट फील्डर है वो पॉइंट पे होता है। तो इस वजह से अगर आप उनको पॉइंट पे नहीं खड़ा करते थे, अभी आप सोचे वो इंजरी के बावजूद उस किस्म की फील्डिंग कर लेते थे, जो आपके बाकी फील्डर्स उस लेवल की फील्डिंग नहीं कर पाते थे। तो आपको तो शादाब को वो हॉट स्पॉट्स पे डालना ही पड़ता है, वो आपकी मजबूरी है। पर शादाब द फील्डर चाहिए हमें या शादाब द बॉलर चाहिए? हमें तो शादाब द ऑलराउंडर चाहिए पाकिस्तान टीम को, जो कि उन्होंने एज एन द ऑलराउंडर बताया भी है। अब जाहिर बात है, देखें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आप समझ लें पिछले कोई 3-4 साल से, ही हैज नॉट प्लेड एज वी हैव एक्सपेक्टेड हिम टू। बट देन अगेन उसके अंदर मैं एक बात करता हूँ जो कि शायद लोगों को बुरी भी लगती है, कि हम चले, मैं शादाब का नाम नहीं लेता, मैं हसन अली का नाम लेता हूँ, मैं फ़हीम अशरफ का नाम लेता हूँ, मैं आसिफ अली का नाम लेता हूँ। ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में भी खेलते थे एंड साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेलते थे। क्या वजह थी? ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में परफॉर्म करते थे, पाकिस्तान टीम में नहीं करते थे। फिर बहस बड़ी दूर तक चली जाएगी। तो वही देखें ना आप, अगेन आपको प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ले लेता था। इसी तरह ही अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, वो किसी ना किसी तरीके से फखर से परफॉर्मेंस ले लेते हैं, शाहीन से परफॉर्मेंस ले लेते हैं, प्लेयर्स ने भी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, आप नेशनल टीम में नहीं हो पाता, तो कहीं मसला कहाँ पे है? तो ये चीज़ वही जो हम मेरिट की बात कर रहे थे पिछले ब्रेक से पहले, कि अगर आपके पास वो सपोर्ट स्टाफ है जिसको पता है हमें किस तरह प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवानी है, उस तरह के हेड कोचेज हैं, उस तरह के असिस्टेंट कोचेज हैं, तभी आपकी टीम परफॉर्म कर पाएगी ना प्रेशर सिचुएशंस के अंदर। तो दैट इज़ वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो अगेन कमिंग बैक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन, क्योंकि आज उनका मैच है। आप बेशक शफल कर रहे हैं जिस तरह सलमान अली आगा ने कहा, बट यू वांट टू मेक श्योर कि यू कीप ऑन विनिंग, क्योंकि एक दफ़ा अगर टीम जीतना छोड़ दे देन उसके लिए वापस वो जीत को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आज का कॉन्टेस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो बॉलिंग अटैक है इट इज इन रेड हॉट फॉर्म, और मोमेंटम, दे हैव गॉट द मोमेंटम एट द राइट टाइम। एंड दोनों टीम, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैटिंग ऑर्डर है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड उस वजह से फेल हो रही है। सो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स को दे नीड टू स्टैंड अप इफ दे वांट टू गो with fresh minds, with confidence to रावलपिंडी। अच्छा, इसमें एक और, जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, आपको लगता है जब क्वेटा के आपने बॉलिंग यूनिट उनका जिक्र किया है, इस्लामाबाद टॉप 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा इंहिसार करता है, नीचे मिडल उनके बैटर्स जो हैं वो ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। तो जब आप जाएंगे अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, तो फिर आप अगर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है तो आपकी गलती के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ उनको मुतासर कर सकती है। हाफिज साहब, T20 गेम ही टॉप 3 का है, क्योंकि आप देखें जहाँ पे भी दुनिया में आपकी T20 क्रिकेट होती है, वहाँ पे आपके जो टीम के बेस्ट बैटर्स होते हैं वो टॉप 3 में खेलते हैं। उसकी ये वजह है क्योंकि सिर्फ 120 बॉल्स हैं, तो आप चाहते हो कि आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं वो मैक्सिमम बॉल्स खेलें। इस वजह से हमेशा बात होती है पावर प्ले यूटिलाइजेशन की,
और पाकिस्तान हमेशा पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3-4 साल से इसलिए रह रहा है क्योंकि आप पावर प्ले सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, आपका जो टॉप 3 था वो सही नहीं खेल रहा था। इस वजह से आप देखें पेशावर ज़ल्मी ने कल क्या किया, और इंजमाम साहब ने कहा कि ये बाबर का खुद डिसीजन था, बाबर ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया और मैच ओवन से ओपन करा दिया, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि अब बैक एंड की तरफ हम जा रहे हैं, हमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना है। Exactly. तो अगेन जहां पे भी आप T20 टीम देखेंगे, जो बेस्ट T20 टीम है उसके बेस्ट बैटर्स जो है वो हमेशा टॉप 3 में होंगे, नीचे नहीं होंगे। क्योंकि अगर लेट सपोज एक आपका ओपनर है जो रना बॉल 50 खेल जाता है या रना बॉल 40 कर जाता है, आपका बेस्ट बैटर अगर नंबर 4-5 पे बैठा है तो उसके पास तो आके स्कोर करने का टाइम ही नहीं है, और वो कितना ही कोई स्कोर कर लेगा आके। नहीं, लेकिन इसके साथ वो एक जब मेडल में भी तो आपको उसी तरीके से उस जो आपने माहौल बनाया है या जो आपने एक सिलसिला शुरू किया, आपको सपोर्ट करने के लिए नंबर 4, 5, 6 पर भी तो ऐसे लोगों को आप अगर कैरी फॉरवर्ड तो करना है ना, जैसे लाहौर को देखते हैं, लाहौर को देखते हैं तो सिकंदर और डैरल मिचेल या सैम बेलिंग्स, तो अगर आप ऊपर से नहीं हुए तो नीचे से उन्होंने वहां से कर दिया। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो अगर आप उनके पास देखें, नीचे से मैं शुरू करता हूं, हैदर अली है वहां पे, उसके बाद आजम खान है वहां पे जो कि एक बड़े मंजे में पावर हिटर हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे मैं यही रोकूंगी आपको क्योंकि मैं हैदर का सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द क्यूरियस केस ऑफ हैदर। मतलब कभी कभार ऑनेस्टली, बहुत मैं अगर ऑनेस्ट होकर बात करूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग होती है दैट क्योंकि शादाब इज वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले एट दैट नंबर वेयर हैदर इज सपोज टू प्ले, वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और हैदर ने पहला मैच खेला मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट एंड 33 रन्स बनाए। उसके बाद उनकी बैटिंग नहीं आई बिकॉज उनसे ज़्यादा ऊपर प्रेफर किया गया टू दी ऑलराउंडर्स, या शादाब या नवाज या पता नहीं किस किस को भेजते चले गए। उसकी जो नवाज वाला है वो तो आपको याद होगा, दैट वाज अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, और वो एक बड़ी स्पेसिफिक उनकी स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि हमने लेफ्ट राइट को लेके चलते रहना है, क्योंकि वहाँ से एक एंड से ब्रेसवेल को लगाया हुआ था और एक और स्पिनर लगे हुए थे जिसको वो काउंटर कर रहे थे इस तरह से। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक ये भी बहुत बड़ा है कि वो अपना बैटिंग ऑर्डर हमेशा फ्लेक्सिबल रखते हैं, ठीक है, और उसकी वजह ये है कि वो हमेशा मैचअप्स के साथ जाते हैं। अगर उनको लगता है, अब आई डोंट नो उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ होगा, बट प्रॉब्ली दे थॉट, उनके एनालिस्ट ने कहा होगा कि अब इस वक्त जो बॉलर्स लगे हैं, प्रॉब्ली शादाब इज मोर केपेबल, हमें उसको वहाँ पे भेजना चाहिए, प्रॉब्ली आजम खान इज अ बेटर चॉइस देन हैदर अली। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास इतना फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है तो इट्स क्वाइट अ लग्जरी, और वही वजह है कि अभी मेरे ख्याल से कितने 10-12 मैचेस की विन स्ट्रीक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अक्रॉस द लास्ट 2 सीजन्स बनाई है। सो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और यही आपको पाकिस्तान को ये क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट अडॉप्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं माइक हैसल जा रहे हैं फिर पाकिस्तान क्रिकेट, यार मतलब मुझे भी जो इंडिकेशन मिली है यही है कि वो जा रहे हैं, तो मतलब वन कैन होप। देखें अगेन माइक हैसन आ जाएंगे, गैरी कर्स्टन से भी बड़ा नाम नहीं था कोचिंग के अंदर, जेसन गिलेस्पी बहुत अच्छे कोच थे, लेकिन पीसीबी ने कैसे ट्रीट किया। अगर आप माइक हैसन को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे तो माइक हैसन क्या कर लेंगे, तो ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा। आपको कोचेस को एम्पावर करना है, कोचेस को डिसीजन मेकिंग करने देनी है। ये नहीं हो सकता कि जी एक सिलेक्शन कमेटी या मेंटोर्स आके सारे प्रोग्राम को हाईजैक कर लें। अगर आपने देखे ना, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपने किसी को अकाउंटेबल ठहराना है तो आप उसको पहले पावर दोगे, ठीक है, वो जब अपनी गलतियां करेगा, डिसीजंस करेगा, और एक टाइम दोगे। अगर 2 साल अक्रॉस है, माइक हैसन लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो आते हैं, अगर आप उनको 2 साल का टाइम देते हैं, उसके बाद आप उनके ऊपर जाके उनकी आप कर सकते हो स्क्रूटनी या अकाउंटेबिलिटी कि हाँ यार ये केपीआईज थे, आपने डिलीवर किया या नहीं। ये थोड़ी है एक सीरीज के बाद कोई और हाईजैक कर लिया। व्हाटएवर वी डिड विद जेसन गिलेस्पी वाज नॉट राइट। जिस तरह से अपने फर्स्ट टेस्ट के बाद बिल्कुल ही उनकी पावर्स खत्म कर दी, सिलेक्शन कमेटी के लोग पिचेस के ऊपर खड़े हुए हैं, सारी कॉल्स ले रहे हैं, those were images which will haunt Pakistan for a long time। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल को आप फिर जब जाओगे इंटरनेशनल कोचेस लेने के लिए, ये सारे इमेजेस फिर वापस आएंगे। हमें पता नहीं होता। the person who was agreeing to the facts कि अच्छा ठीक है ऐसे कर रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। He said out loud कि मैं डे टू डे स्ट्रेटेजिस्ट रह गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, और मेरे ख्याल से गिलेस्पी ने बिल्कुल सही किया। आई वाज इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने मुल्तान में ये बात की थी कि मैं मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है यार, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं क्या इस वक्त कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आपने उनको कहा कि व्हाइट बॉल कोच भी आप बन जाओ क्योंकि हमें गैरी कर्स्टन की शक्ल अच्छी नहीं लगती। उसने फिर उसके बाद कहा कि यार मैं अभी ट्रैवल नहीं कर सकता, ये वो, और वो फिर सब कुछ करके एकदम से आपने उनका ये जो मुआहदे वाली बहस मुबाहिसा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात आती हैं कि ये मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा हुआ था, वो अपने मुआहदे के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। आपके ख्याल में असल चीज़ कहाँ से, ये चिंगारी कहाँ पे हुई? देखें अगेन
आपकी उस वक्त कुछ लोग थे हु वर वेरी एम्बिशियस, और 6 महीने पहले ही जेसन गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन वाले एपिसोड से 6 महीने पहले ही व्हील्स वर इन मोशन के आकिब जावेद साहब ने हेड कोच आना है, ठीक है, बस, और वही हुआ। हाँ। ये हमारे सामने इस तरह से एक पिक्चर आई कि ये सब कुछ बहुत सडन हो रहा है, बट ये चीज़ें पहले से ही देवर इन मोशन। जितने लोगों से मैंने बात की, जो कुछ मुझे पता चला, और अब आप देख लें पाकिस्तान ने फिर एक वो हेड कोच के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वाइट बॉल और रेड बॉल हेड कोच के लिए। मसला ये है इन सब गिमिक से पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र कर रहा है। अब आप मेरे ख्याल से पता नहीं, मैं तो इवन आई हैव लॉस्ट काउंट। मैंने ये पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद जो हम उधर न्यूयॉर्क में हारे थे, एक मैंने अल जजीरा के लिए पीस किया था जिसके अंदर मुझे आधा घंटा लग गया था सिर्फ हेड कोचेस नोट करने के लिए। अब मैं वो जाके लिस्ट खोलूंगा, फिर देखूंगा अच्छा उसके बाद और कितने आए, तब मुझे पता चलेगा कि यार अच्छा इतने अब हेड कोचेस हो चुके। दिस इज नॉट हाउ योर क्रिकेट वर्क्स यार। एंड देयर इज अ विशियस साइकिल जो कि ये चले जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसा हुआ कि हाँ जी बैकग्राउंड में कोई आ गया और बैकग्राउंड में आके किसी ने किसी के पर काटने की कोशिश की है। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ठीक है, मिकी आर्थर क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, बट एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में मिसबाउल हक साहब भी होते हैं, वसीम अकरम भी होते हैं, और मिसबाउल हक उनको निकाल के खुद उस जगह पे आ जाते हैं। ये ऐसा साइकिल है जो पीसीबी में चली जाती है। और आपको पता है उस वक्त मिकी आर्थर को ये बात इंग्लैंड में कह दी गई थी कि यू विल कंटिन्यू। वो तो फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए, वो और सरफराज अहमद, तो एकदम से वो क्रिकेट कमेटी की मीटिंग हुई और वो उनको हटा दिया गया। तो अगेन देखें आप कितने क्विक फिक्सेस के लिए चले जाओगे। देयर इज नो क्विक फिक्स इन लाइफ, सीधी सी बात है। और ये चीज़ अगर आपका क्रिकेट बोर्ड, वो लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो रियलाइज नहीं करेंगे तो यही होगा। विच ब्रिंग्स मी बैक टू द विजनरी थिंग। अगर आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करते रहोगे, हर कोई आएगा कि जी मैंने अपना बंदा लगाना है क्योंकि वो मेरी बात मान लेगा, मैंने उसको लगाया होगा तो वो मेरी मर्जी से चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पाकिस्तान की रिच लेगेसी है, they do not deserve to be eliminated from the Champions Trophy within 4 days. They don't deserve to lose to US. They don't deserve to lose to Ireland. They don't deserve to lose to Bangladesh 2 tests. लेकिन ये सब हुआ। अच्छा, ये जो आपने पाकिस्तान की उस अजीम तारीख की और रिवायत का हवाला दिया है, 4 दिन का आपने जिक्र कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली देख लेते तो 19 को ही बाहर हो गए ना, क्योंकि दूसरा तो जीते ही नहीं हम। हमारे लिए तो पहले दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई और ख़त्म हो गई है। Exactly. हम आगे तो तब जाते जब दूसरा मैच जीत पाते। वो मैं कहते 4 दिन क्या क्रॉस ही 2 मैचेस थे। तो मतलब आप ये देखें ना, मतलब अब हम इस नहज पे पहुंच गए दैट हमें लाफ्टर थेरेपी करनी पड़ी अपनी इन हालात में जिस तरह की परफॉर्मेंस। अगेन ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और हमने जो बात की कि जी इंडिया हमसे नहीं खेलना चाहता, ये वो सारी बातें आप मैं आते हुए सोच रहा था 70s 80s में देखें इंडिया के पास 90s तक कहाँ सुपरस्टार्स थे। एक सचिन तेंदुलकर था, उससे पहले एक कपिल देव था। और आपकी टीम देखें यार, यू हैड वसीम अकरम, द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर जो दुनिया ने देखा। यू हैड इन्वेंटर ऑफ दूसरा सकलैन मुश्ताक। यू हैड अब्दुल कादिर जिन्होंने लेग स्पिन मर चुकी थी उसको रिवाइव कर दिया। यू हैड वसीम, यू हैड वकार, यू हैड सईद अजमल, सईद अनवर, यू हैड इंजमाम। आप नाम देखें, ये इसी पाकिस्तान ने ये मुल्क 12 मैन वो भी स्टार। और अब आप देखें आप कहाँ रह गए। ये कैसे हो सकता है कि आपकी एक इतनी बड़ी लेगेसी और आज आपके साथ टीम्स खेलने को तैयार नहीं है। आप अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो अपनी वो सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग टीम भेज देते हैं। हाँ, अपने लड़कों को तैयार करने भेज रहे हैं हमारे तो पास। आप देखें देयर इज अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग दैट नीड्स टू बी डन। हम यहाँ पे बैठ के अपने कमरों में बैठ के हम दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट उससे होगा कुछ नहीं। अभी तक अगर पिछली 2 दहाइयों में कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। अबाउट टाइम ये आपने जो आज इंडिया से स्टेटमेंट्स आ रही हैं इधर से सीखें और आप आज एक अपना ज़हन बनाएं कि अब हमने अपने आप को बेहतर करना है। तो प्रॉब्ली जब अगले 10 साल में या 15 साल में कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा तो आप भी अगले को आंखों में आंखें डाल के देख सकेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन हम टॉप नॉच टीम होंगे ना, उस दिन शायद ये पॉलिटिकल इश्यूज पीछे बैक सीट पे चले जाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू मैटर्स टू एवरीवन। हमें बड़ा लगता है कि बीसीसीआई इज अ वेरी रिच बोर्ड, बट बीसीसीआई पैसे से पैसे कोई खींचता है ना। सो वो रेवेन्यू हर किसी को मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं करता, बट वी नीड टू बी वर्थ इट फॉर दैट। और अभी राइट नाउ हमने अपनी वर्थ खुद खत्म की है।
इसमें वापसी जब हम बात कर रहे थे ओवर स्टाफ की, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपको लगता है एक वजह उसकी ये भी है हसन साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता ही नहीं है कि जब आपने इतने ज़्यादा लोगों को रखा हुआ है तो एसोसिएशंस को आज़ाद करें, उनके फंड्स उनको दें, वो अपने कोचेस खुद रखें, आपका स्टाफ कम हो जाएगा क्योंकि वो एसोसिएशन के पास चला जाएगा। इसके अंदर अभी 2-3 पहलू हैं। एक तो एसोसिएशंस को फंड्स मिलते हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये अभी 2 साल पहले कोई और स्ट्रक्चर था, कोई और स्ट्रक्चर आ गया तो स्ट्रक्चर बदल जाता है, आपके जितने भी वो ऑफिस बियरर्स होते हैं एसोसिएशंस के वो आगे पीछे हो जाते हैं। फिर सारी बात है किसी ने आके रीस्टार्ट करना है तो वो टाइम लगता है, सबसे बड़ी ये बात। दूसरी पाकिस्तान तसलसल का यहाँ पर भी फुकदान है, सबसे एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी नहीं है। सेकेंडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी एसोसिएशन को अलाउ नहीं करता कि वो डायरेक्टली स्पॉन्सर साइन कर सके। ठीक है, अब आप सोचें अगर कोई फैसलाबाद एक मरतबा लाहौर ने कर लिया कोई ना 3 साल की डील अच्छे खासे पैसों में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मानी है ये तो हमारा स्पॉन्सर है। मैं आपको बताऊं ना, मुझे अभी रिसेंटली एक ऐसा केस पता चला कि नेशनल T20 के अंदर एक टीम ने, रीजन ने कहा कि जी हम किसी को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं शर्ट राइट्स की, तो वहां से आगे से मना हो गया। उन्होंने कहा नहीं ये तो सारा पैसा बोर्ड को देना पड़ेगा, मतलब हम जो अर्न करेंगे वो बोर्ड के पास चला जाएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बोर्ड का इवेंट है जो नेशनल T20 होता है। तो मसले अगेन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जो आपने ओवर स्टाफिंग की बात की है, इसके अंदर एक चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। सो होता अगेन क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी रही है, और मेरे 3 चेयरपर्सन्स मैंने देखे हैं पीसीबी में, हाँ 3 या 4 चेयरपर्सन्स मैंने देखे हैं, और हालांकि उन्हें सिर्फ 4.5 साल काम किया वहाँ पे। हर साल एक नया, टेक्निकली हर साल एक नया, मतलब ये तो ऐसे ही जैसे हर साल ईद का चांद मुख्तलिफ तारीख है। तो अब होता ये है कि जब कोई नया चेयरपर्सन आता है एंड दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू दिस, लेकिन उसका एक तरीका है। वो क्या करते हैं, अगर मीडिया डिपार्टमेंट की बात है, क्योंकि मैं मीडिया डिपार्टमेंट से था, वो मीडिया डिपार्टमेंट में अपने लोग ले आएंगे, कमर्शियल डिपार्टमेंट में अपने लोग ले आएंगे, हर डिपार्टमेंट में अपने लोग, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो भी वहां पे ही रहेगा। क्योंकि जो सलीम खालिक साहब बात कर रहे थे ना, फिर ये होगा वो बंदे को निकाल दिया, ये वो, उससे ये होता है कि जहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे थे अब वहाँ पे 25 लोग काम करें, और जो 10 पहले काम कर रहे थे वो साइडलाइन हो जाते हैं। जो बाकी 15 नए आए हैं उनको कुछ पता नहीं है करना क्या है, वो रोजाना आएंगे बुरा कोसते हुए अपने आप को, या मैनू इतने साल हो गए ने मैनू साइड पे लाइता है। और जो अभी सवेरे और में ऑफ द कैमरा ये बात भी कर रहे थे, ऐसे बहुत आपके फेमस इंडिविजुअल्स हैं जो कहते हैं जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो यहाँ तो कोई नया चेयरपर्सन, एंड अगेन जिस तरह मैंने कहा चेयरपर्सन हैज ऑल द राइट कि वो अपनी टीम बनाए क्योंकि उन्होंने उससे काम लेना है, बट देन अगेन यू नीड टू लेट गो ऑफ द प्रीवियस पीपल, क्योंकि उससे ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बहुत इम्पैक्ट होती है। नहीं, बट फिर आपने कहा चेयरपर्सन हैज ऑल द राइट टू ब्रिंग इन योर पीपल, द पीपल हु नो हाउ टू वर्क। अब आपने काम जो है वो लकड़ी का करवाना है, आप लाए प्लम्बर को है और आप कह रहे हैं ये लकड़ी का काम बहुत अच्छा करेगा, तो कैसे करेगा? नहीं तो चेयरपर्सन को भी तो लकड़ी का काम आना चाहिए ना। हमने यही तो बात कर रहे हैं, पिछले 10-15 साल से आपके क्रिकेट वो लोग चला रहे हैं जिनको क्रिकेट का ऐसा कुछ पता ही नहीं है। मैं ये नहीं मानती, हमारे आए थे क्रिकेटर आए थे ना, रमीज साहब ने कितनी अच्छी चीजें की, नहीं की, ही वॉज अ क्रिकेटर दो, मगर नहीं की। चेयरमैन की जॉब मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है और दूसरे बोर्ड से रिलेशनशिप्स बिल्टअप करने की जॉब, बट फिर वो अपने अंडर लोग ऐसे हायर करे कि उनकी टीम ऐसी हो जिसको इन एंड आउट्स पता हो ऑफ क्रिकेट। अच्छा, अब आप मगर एक ऐसा आए जो जिसको ना क्रिकेट का पता है, फिर वो जो हायर करे उनको भी क्रिकेट का नहीं पता, तो फिर तो ऐसे काम नहीं चल सकता। एक नाम ले लिया चेयरपर्सन रमीज राजा भाई का, रमीज भाई का मैं आपको बता देता, उन्होंने कितना अर्सा चेयरपर्सन रहे, 1.5 साल में बंदा क्या कर सकता है? मुझे आप सबसे पहले ये बताएं, आपका 3 साल का टेन्योर है, टेन्योर तो दें, बहुत महंगा पीजीएल करवा सकते हैं और फिर उसका नुकसान बिल्कुल पीजीएल उन्होंने कराया, उनका एक इनिशिएटिव। एंड अगेन आई एम नॉट हियर डिफेंडिंग रमीज राजा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, उनको एक चीज लगती थी कि हम ये कर सकते हैं, उनको एक चीज लगती थी हम पिचेस बदल सकते हैं, ये वो, आपने तो उनके प्रोजेक्ट्स को खत्म ही नहीं होने दिया और उससे पहले उनको साइड पे कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब रमीज राजा साहब 3 साल गुजार के गए होते, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना तो हम कह सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं रमीज राजा साहब बड़े आराम से कह सकते हैं नेशनल बैंक कराची में मैंने आपको स्पॉन्सरशिप ला दी, मैं तो इस तरफ लेके जाना चाह रहा था चीजें। उन्होंने एंग्रो ले आए, जहां पे 100 बच्चों का जो प्रोग्राम है एंग्रो से स्पॉन्सर करा लिया, तो अच्छी चीजें भी थी, ठीक है, बट देन अगेन आपने उनको टाइम पूरा नहीं गुजारने दिया। आप इसी तरह जो भी बंदा आ रहा है, आप उसको एक प्रॉपर KPIs होने चाहिए, पूरा टाइम होना चाहिए। अब आपका पेट्रन अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर शुड सेट KPIs फॉर द चेयरपर्सन।
वसीम खान साहब का मैं आपको बताता हूँ, जब वो आए, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने एक 5 साल का एक प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया था कि मैं 5 साल के बाद यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जाना चाहता हूँ। मुझे उस चीज़ का इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली उनके साथ उन चीज़ों पे काम किया। क्या हुआ, 3-3.5 साल भी नहीं वो गुजार सके। 5 साल का डॉक्यूमेंट किसने आगे कंटिन्यू करना था? जो चीज़ें उन्होंने शुरू की वो कैसे आगे जानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने वो लॉन्च किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आप 5 साल तक रहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चलाता किसी का काम। आप देखें ना, सन 2000 में जनरल तौकीर रियाज साहब ने भी विजन 2005 दिया था। जनरल तौकीर 2000 में, हाँ जी 2000 में 2005 दिया जी जी, उन्होंने विजन दिया था अगले 5 साल का पाकिस्तान का। वो 2003 में मेरे ख्याल से बदल गए थे, उससे पहले हट गए थे, लेकिन उन्होंने ये जो एकेडमीज वगैरह थी ये किया, और लोगों ने उनसे सवाल कहा था, उस वक्त भी कहा था कि अगर आप के ये सारे के सारे मंसूबे उस वक्त तक ही आप चला सकते हैं कि जब पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती रहेगी। अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो आप खुद नहीं होंगे उस वक्त तक। अकेले ना देखें, अब ये एक और पहलू है कि हमने जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लिंक कर दिया है विद द पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस। अब आजकल तो कोई सहाफ़ी चेयरपर्सन से सवाल नहीं कर सकता। आप जरा 1.5 साल पहले चला जाए, ठीक है, बाकी चेयरपर्सन के साथ जब टीम हारती थी तो क्या होता था। आज तो कोई नहीं बोल सकता फॉर दी ऑब्वियस रीजंस, कोई बात नहीं कर सकता, उनको पता है फिर उनके साथ क्या होना है, ठीक है। तो आप देखें ना, आप हमारे एक एज अ मीडिया भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर टीम ऑन फील्ड गलत कर रही है, वी ऑल्सो नीड टू वेट। क्योंकि लेट सपोज मैं कहता हूँ आज हम जिस तरह कह रहे हैं कि आज बोर्ड तैयार कर लेते हैं, अब हमने सब कुछ सही करने के, ये नहीं होगा कि अगली जो बांग्लादेश सीरीज या अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2030 या 32 में जाके जीतेगा। कम से कम थिंग्स विल गेट इन मोशन, जो आपकी सही जगहों पे जाने चीजें दुरुस्त हो जानी चाहिए ना। अच्छा एहसन, क्योंकि आप इस सिस्टम का पार्ट रहे, एक चीज मैं जरूर और जानना चाहूंगी, क्योंकि एक इनसाइडर एक बेहतर बात बता सकता है, इतना इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्यों लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? यानी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है उन ट्रेंड्स के ऊपर जो कि अलग अलग सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं। व्हाई? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आई यूज्ड टू से कि यार ये नहीं करो। आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि आप लोग क्रिकेट में काम कर रहे हो, बहुत से आप लोग फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हो, आपको पता है ग्राउंड में क्या होता है। सो डोंट से कि वो फलां बंदे ने ये ट्वीट किया, उसको इतने लोगों ने रीट्वीट किया, या ये नैरेटिव बन रहा है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ था, लेकिन ये होता है। हाँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। हाँ। ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट की भी तो एक फाइल बनती है ना, वो तो देखे ना, वो तो मॉनिटरिंग है, वो तो मेरे ख्याल से होना भी, वो तो मॉनिटरिंग हर जगह पे होती है कि क्योंकि पहले आपकी हेडलाइंस की बनती थी, अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो आपकी ट्वीटों की फाइलें बनती हैं। हाँ, बस अब जो है मैं, क्योंकि ऐसा थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, बट जाते जाते मैं एक चीज़ ऐड अप करती जाऊँ कि शहरियार साहब के ज़माने के बाद ज़का अशरफ साहब आए और एक साहब ने मुझे आके थैंक यू कहा कि आप लोग की वजह से, बिकॉज उस वक्त एक ही स्पोर्ट्स चैनल था पाकिस्तान में, तो आप लोग की वजह से एक मीडिया सेल बनाया गया है और मुझे उसमें एम्प्लॉय किया गया है, और मैं वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन पूरा वो करता हूँ, लिखता हूँ कि आपके शो में क्या क्या हो रहा है, फलाना सेट दिस 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 दिस, और वो रोज़ाना मुझे, मेरी ड्यूटी है कि चेयरमैन साहब की टेबल पे रखना है। मैं खैर आपको बता दूँ, अभी ये फिलहाल ये शो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखा जा रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। I know for a fact ये देखा जा रहा है। ठीक है जी, फिर तो जबरदस्त। सो थैंक यू एहसन, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त एक ब्रेक का हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले देख रहे हैं तो उनको सलाम, एंड ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और क्या सही हो रहा है। बट यस, जाते जाते ये बात जरूरी थी कि ये शो पीसीबी वाले भी देख रहे हैं। सो जब पीसीबी वाले देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो पीसीबी वालों ने चेंजेस की हैं, जो डोमेस्टिक एक पूरा जो एक मुहिम उसके लिए कमेटी बनी थी कि डोमेस्टिक को प्रॉपर करने के लिए एक कमेटी बनी थी, कादर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया। कादर, वेलकम टू द शो। कादर, कल भी हमने आपसे ये बात की थी कि वो जो रिफॉर्म कमेटी बनी, डोमेस्टिक रिफॉर्म कमेटी बनी, उसमें लोग एड अप हुए हैं, आउट ऑफ प्रेशर है उसकी वजह से एड अप हुए हैं या इंटरनल प्रेशर है जिसकी वजह से एड अप हुए? देखिए, इंटरनल प्रेशर होता तो शायद बता दें, उनकी उसकी एक मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग की भी खबर बता दें। देखिए, इंटरनल प्रेशर आप सब होता ना, तो ये कब के ऐड हो जाते।
एक बंदा रीजन का अगर आपने प्रेसिडेंट शामिल किया है, ठीक है, तो फिर बाकियों को भी मसला था। हाँ। बाकियों ने भी, जो बाकी प्रेसिडेंट थे और बाकी खास तौर पर जो डायरेक्टर डोमेस्टिक और जीएम डोमेस्टिक थे, उनको भी इग्नोर किया गया था पहले। तो इट मींस कि एक ही बंदा वैसे रीजन का क्यों शामिल किया गया, मतलब समझ नहीं आती ना बात के सारे रीजन छोड़ के। वो उनकी मेरे ख्याल में मेंटालिटी बहुत हो सकता है मैच करती हो ऊपर के लोगों के साथ, और उनकी काफ़ी ये भी हो सकता है कि उनको बराह रास्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने शामिल किया। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि ऊपर के लोगों के साथ उनकी मेंटालिटी आपकी उनके साथ हम ख्याल मिलते हैं। हाँ, तो वो इस वजह से भी ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखा जाए ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही चेयरमैन के साथ मीटिंग की हो, चेयरमैन ने उनके साथ की और उसके बाद एक कमेटी बनी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। देखिए तारिक सरवर के साथ भी चेयरमैन की अच्छी है, उनके साथ भी अच्छी है, बट ख्वाजा साहब के साथ ज़्यादा अच्छी है। तो वो आप देखें बिलाल अफजल भी हैं उसमें सुमैर अहमद सैयद। करके बिलाल अफजल पर क्यों आ जाते हैं? मुझे सर बिलाल अफजल से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला सिर्फ प्रोसेस से है, सिस्टम के। आप प्रोसेस पर अगर आपने आना है, अगर आपकी क्रिकेट में कुछ लड़के ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने कभी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस नहीं की होती, और वो उन प्रोसेस ज़्यादा लड़कों से जो प्रोसेस के थ्रू आगे आ रहे होते हैं, आगे आना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम का डोर नॉक कर रहे होते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो ये भी वही तरीकाकार है कि आप पहले सिलेक्शन कमेटी में डालते हैं, फिर उसके बाद वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, फिर छुट्टियों से वापस आते हैं, तो फिर उनको आप डायरेक्ट ही सीट बदल जाती है, आप उनको कमेटी में हिस्सा डाल देते हैं। तो ये चीज़ें नामुनासिब हैं। आप देखें, अगर आप बिलाल अफजल मिनिस्टर थे आपके दौर में यहाँ पर पंजाब में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो अगर आपने ओब्लाइज करना था उनको, तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर उनको रखते, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी अमूर, जिस तरह सुमैर अहमद सैयद हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सुबह प्रॉपर टाइम से आते हैं, जिसको बाकायदा तौर पर कहा 9 बजे वाला टाइम है, प्रॉपर टाइम पे आते हैं, और सारी वो जो उनको फाइल्स दी जाती हैं वो पढ़ते हैं, और वो काबिल आदमी है। देखिए, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है कि आपने एक अच्छे और काबिल अफसर को यहाँ पर लगाया, और उनको उनकी जो पोस्ट थी उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर लाया गया, तो कुछ बेदी के लिए लाया गया। लेकिन अगर बिलाल अफजल की बात करें, के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं, देखिए उनका क्योंकि बहुत खामोश बैठे रहते हैं जब वो आईसीसी की मीटिंग्स में दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी उनको समझ नहीं आ रहा है। ये अभी थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा, बिल्कुल। जिस तरह अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब कहते हैं कि उनको सब अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी पर घूम फिर के क्यों आ जाते हैं? सर, मैं बिलाल अफजल और अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन दोनों का राज इस टाइम पे चल रहा है, और वो इसलिए कहते हैं कि हमें क्रिकेट का सबसे ज़्यादा पता है। अच्छा। बिलाल अफजल साहब जो हैं वो किसके थ्रू आते हैं, क्या करते हैं, और वो सबको पता है कि वो कितने क्लोज हैं, और मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के। तो वो हम चीज़ें, ये वाली डिस्कशन उनकी पर्सनल है, सारी चीज़ें दोस्ती यारी अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो 25 करोड़ आवाम की जो नज़र होती है, जो आपकी उनकी उम्मीद होती है, वो आपके पीसीबी के हेडक्वार्टर लाहौर से होती है। तो अगर आप पीसीबी के हेडक्वार्टर लाहौर में अपने मनपसंद अफराद को ओबलाइज करेंगे, तो फिर आप रिजल्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप जो मैनेजमेंट होती है, टीम की मैनेजमेंट होती है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो आपकी टीम होती है, फिर आप उनसे तवक्को ना रखें कि आपके म्यार पे पूरा उतरेगी। आपने हर तजर्बा किया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त खाई, आपने यूएसए वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त हासिल की, फिर उसके बाद आगे आप कोई सीरीज़ जो है वो नहीं जीत सके, तजर्बात पर तजर्बात करते रहे। ये तजर्बात माजी में भी हम देखते रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तजर्बे करेंगे तो वो जो साइंसदान होते हैं वो नया फार्मूला बनाने से पहले हेलमेट पहन लेते हैं ताकि उनके ऊपर उल्टा ना चल जाए। तो ये इनको भी यही डर रहता है, और हेलमेट हर टाइम इनके पास 365 दिन रहता है। इसलिए बिलाल अफजल साहब का जो काम है उनको अंदर करने दें, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दें, उनको हर चीज़ में ना घुसाएं कि वो सिलेक्शन कमेटी में। ख्वाजा साहब उनको जबरदस्ती तो नहीं जा सकते ना, वो किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो कोई भेज ही रहा होगा। देखिए, पावर पीसीबी में किसकी होती है? चेयरमैन की होती है या सीईओ की होती है? सुमैर अहमद सैयद की या चेयरमैन की? तो इन दोनों के डिसीजन के बगैर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मगर कल भी हम इस अंडरस्टैंडिंग पे आ गए थे कि ठीक है, ये तो ओपन फैक्ट है कि वो कान और आंखें हैं नकवी साहब के, बिकॉज नकवी साहब खुद फिजिकली नहीं अवेलेबल हो सकते इस टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कान और जिम्मेदारी आंखें हैं, और इसलिए वो हर जगह, हर मीटिंग, हर जगह पे वो अवेलेबल होते हैं। कैमरा लगाने के बजाय उन्होंने इनको लगा दिया। हर जगह देखें, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मीडिया मैनेजर है वो भी
बहुत करीबी है जी, वो भी आंख नाक कान सब कुछ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो भी बहुत करीबी है, बिल्कुल, वो भी नाक कान आंख है, वो किसी पे यकीन नहीं कर Yes. सकते। और देखें मैं भी हूँ या आप भी हो, आप भी किसी थर्ड पर्सन पे यकीन नहीं कर सकते जो अननोन होगा। आप कम से कम अपने उस करीबी बंदे को एडजस्ट करेंगे या लगाएंगे साथ टीम के या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो आपको सच पर मबनी बात बताएगा, आपके साथ दो नंबरी नहीं खेलेगा, आपका लॉयल होगा, आपका लॉयल होगा। लेकिन मसला ये आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना जैसे ही वो लगाते हैं बंदे, वो बंदे इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, चेयरमैन को कुछ कहते हैं, जब सीईओ के पास जाते हैं कुछ और बात करते हैं, जब डायरेक्टर के पास आते हैं कुछ और बात करते हैं, वहाब रियाज से मिलते हैं तेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। तो ये सिस्टम जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। और नकवी साहब को कम उन लोगों पे उन मशीरों पे बिलीव करना चाहिए जो उनको गलत मशवरे ना दें, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना करें। देखें मैं ये इस हक में नहीं हूं कि बिलाल अफजल के मशवरों पर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम चलाएं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रन करें। अच्छा ख्वाहिश साहब, कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, आपने मशवरों का जिक्र किया है। नकवी साहब चूँकि ख़ुद भी सहाफ़ी हैं, क्या उन्होंने कभी सहाफ़ियों से मशवरा किया कि यार आप बताओ क्या हो रहा है? 100% सर किए। और देखिए हम सब से मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, बड़ी दफ़ा मुलाकात हुई है और उन्होंने अच्छी चीज़ उनकी ये लगती है कि वो हर बंदे से मशवरा करते हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं। ठीक है। बट मुझे दुख इस चीज़ का है कि जो अच्छे मशवरे देता है उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। क्योंकि वो बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। अच्छा, वो साइड लाइन करवाने में चेयरमैन का हाथ नहीं होता, वो जो इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी आ जाता है। जो गलत मशवरे देने वाले लोग होते हैं, हाँ, जो गलत मशवरे देने वाले लोग होते हैं सवेरा, वो ये चाहते नहीं हैं कि हम जो लोग जो उनको मशवरे दे रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की साख्त की बेहतरी के लिए, ये लोग करीब ना आए। मुझे फिर बहुत हैरत होती है ना, छोटे से बच्चे तो नहीं है नकवी साहब। देखिए मैं वही हैरान हूं कि एक बंदा पाकिस्तान, ही इज अ बिग मैन, ही इज प्रीटी मैच्योर, है ना? एग्जैक्टली। तो ऐसे कैसे बातों में आ सकते हैं वो किसी के? देखें वो जो लोग हैं ना जो आसपास हैं, हाँ, जो राइट और ज्यादा स्मार्ट है, राइट और लेफ्ट शोल्डर हैं, वो नकवी साहब को अपनी मीठी चकनी चुपड़ी बातों पर जो है ना वो ला कर, और वो आपको पता है जो बंदा करीब होता है ना उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। ठीक। हमारे बारे में ये कहा जाता है सर रहते ना यकीन ना करना है ना ते तानू जेड़ा ना बेच रहे ने, ये लिटरली बात हुई है, ठीक है। और हमने क्या बेचना है? मतलब हम पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अगर प्रमोशन के लिए हम हर लम्हा साथ खड़े रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। लेकिन जब आप हमें ना किसी चीज़ का मुफाद है, देखिए सवेरा ना हमें मोहसिन नकवी से टूर चाहिए, ना हमें मोहसिन नकवी से नौकरी चाहिए, ना कोई और ओहदा चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, हमारा दारा है, बड़ा अच्छा दारा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमें इनसे क्या लालच हो सकता है? ठीक। ना हमने कभी वफाकी वज़ीर दाखिला का जो है वो टैग इंजॉय किया, ना उनके बलबूते पर कभी किसी को थ्रेट किया, ना कभी उनके बलबूते पर दिहाड़ियाँ लगाई। ये टिपिकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिहाड़ियों का। तो जो लोग ऐसा करते हैं या सोचते हैं, उनके ज़हनों में जब चीज़ें आती हैं और वो जब फिर वो डिफोकस करते हैं, जिस तरह कैमरा डिफोकस हो जाता है ना कभी कभी, वो आगे एकदम बोला ख्वाजा साहब डिफोकस का तो वो जब डिफोकस करते हैं ना तो फिर उस टाइम पे दुख होता है कि देखें जो हम उनको मशवरे दे रहे थे, हम उनको कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये चीज़ बेहतर हो सकती है, और वो सुनते भी हैं, हर चीज़ वो सुनते हैं। इनकी अच्छी चीज़ ये है कि वो उस पर अमल दरामद भी करते हैं। बट मैंने आपको कहा कि जो राइट लेफ्ट शोल्डर्स हैं ना, वो उनके कानों में गलत बयानियाँ करते हैं लोगों के बारे में कि ये ऐसा है, ये आपके बारे में, ये आपके बारे में, वो फलाना ये। तो खैर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े थे हमेशा और खड़े रहेंगे। लेकिन आई होप बेहतरी हो सके, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बेहतरी हो। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है जिस बंदे ने कभी एक दफ़ा क्रिकेट ना खेली हो, उस बंदे को आप इतना ऑब्लाइज करते जाएं और हर कमेटी में घुसाएं, हर बंदे के आगे, फिर आप उस दूसरी चीज आप उस बंदे को, क्योंकि वक्त यहाँ पे कादिर सॉरी खत्म हो गया है, उस बंदे को आप किसी पोजीशन पे बिठा के बंदे को एज ऑब्जर्वर बिठाएं कि हाँ जी ये हर मीटिंग का हिस्सा होंगे, ये ऑब्जर्वर बनेंगे, क्योंकि वो
कान आंखें हैं, मोहसिन नकवी साहब के, मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं प्रेजेंट हो सकते तो वो होंगे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के देनी है, फलाना करना है, ये करना, व्हाट एवर द रीज़न इज़, बट अलग अलग पोस्ट पे बिठा के शायद ये एक गलत चीज़ है, इसलिए बिकॉज उनके अंडर फिर जो लोग होते हैं ना और वो हेड बन जाते हैं, तो वो फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारी बस यही सकत है या यही हम हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा बैठेगा जिसको कुछ नहीं पता क्रिकेट का और जिसके कोई इस क्रिकेट के हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। थैंक यू कादर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।